वेलकम टू क्रिम्सन बे। आज मैं रिव्यू देने वाली हूँ किंग द एटर्नल मोनार्क के फर्स्ट एपिसोड पर। शुरू करें। कहानी शुरू होती है एक बांसुरी से। इस बांसुरी में असीम शक्तियाँ हैं। जब भी कोई इसे बजाएगा तो इससे बीमारियाँ ठीक की जा सकती हैं, इससे बाढ़ रोकी जा सकती है, इससे बारिश कराई जा सकती है, यहाँ तक कि इससे हवा भी रोकी जा सकती है। ऐसा कोई दुश्मन नहीं जिस पर आप जीत ना पा सकें जब तक आपके पास ये बांसुरी है। यहाँ से अगले सीन में हमें ली लिम दिखाया जाता है, जो एक कमरे में एक मुजरिम की तरह बैठा हुआ है और जिसका इंटेरोगेशन जंग टेउल कर रही है। वो ली लिम से पूछती है कि उसकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उसे 70 साल का होना चाहिए, मगर वो कहीं से भी 70 साल का नहीं दिखता। ये कैसे पॉसिबल है? और क्या उसने अपने भाई का कत्ल किया है? जिसके जवाब में ली लिम कहता है, हाँ, मैंने अपने भाई को मारा है। अगला सीन हमें इंपीरियल कोरिया में ले जाता है, जिसमें ली लिम उस जादुई बांसुरी के लिए अपने राजा, जो उसके सौतेला भाई भी है, उसे मार देता है। और ये सब होते हुए क्राउन प्रिंस ली गॉन अपनी आंखों से देख लेता है। पहले तो वो अपने पिता को मरते हुए देखकर बहुत रोता है, मगर फिर गुस्से से भर जाता है और बदला लेने के लिए ली लिम पर हमला कर देता है। ली लिम इस हमले से बच तो जाता है, मगर उसके हाथ पर गहरी चोट लग जाती है और जो बांसुरी उसके पास थी उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। ये देखकर ली लिम छोटे ली गॉन की गर्दन पर वार कर देता है, पर एक साया जिसका चेहरा छिपा होता है वहां आकर ली गॉन को बचाने में कामयाब हो जाता है। मगर जितनी जल्दी ये साया आया था उतनी ही जल्दी चला भी जाता है। रह जाता है तो बस एक आई कार्ड, जो ली गॉन बेहोश होने से पहले उस इंसान के गले से निकाल लेता है। इस दौरान मौके का फायदा उठाकर ली लिम वहां से भाग निकलता है। भागते भागते वो उस दरवाजे पर पहुंच जाता है जो उसे ऐसे कोरिया में पहुंचा देता है जो उसके कोरिया से बिल्कुल अलग है, एक रिपब्लिक डेमोक्रेटिक कोरिया में। यहाँ जल्द ही वो एक ऐसे आदमी से टकराता है जो उसके सौतेले भाई का हमशक्ल है। ली गॉन को समझने में देर नहीं लगती कि वो एक पैरेलल वर्ल्ड में पहुंच चुका है और एक एक करके यहाँ से वो सबको अपने रास्ते से साफ कर देता है, चाहे वो उसके सौतेले भाई का हमशक्ल हो या क्राउन प्रिंस का या फिर उसका खुद का। और बड़ी चालाकी से इस हमशक्ल की लाश को वो अपने इंपीरियल कोरिया में फेंक आता है ताकि वहां उसे सब मरा हुआ समझे। और यही होता भी है। उसकी दुनिया में सब समझते हैं कि ली लिम मर चुका है। अब इंपीरियल कोरिया में छोटे ली गॉन को नया राजा बना दिया जाता है। वो अनाथ जरूर है, मगर उसके आसपास कई चाहने वाले लोग उसका ख्याल रखते हैं। उनमें से एक होता है प्यारा सा जो यांग। जो यांग ली गॉन से दोस्ती करना चाहता है, मगर ली गॉन वो दोस्ती कबूल नहीं करता। मगर जो यांग भी ली गॉन का पीछा तब तक नहीं छोड़ता जब तक ली गॉन दोस्ती के लिए हाँ न कह दे। और आखिर में ली गॉन को हाँ कहना ही पड़ता था। कई साल बीत जाते हैं और अब ली गॉन एक रोबदार और जिम्मेदार राजा के रूप में अपनी प्रजा का फेवरेट बन चुका है। और जो यांग अब उसका एक लॉयल गार्ड है, वो गार्ड जो अपने राजा के लिए अपनी जान तक दे सकता है और अपने दोस्त की छोटी से छोटी जरूरत समझता है। अब हम रिपब्लिक कोरिया में आते हैं, जहां हमारी हीरोइन जंग टेउल की उसके फुल धांसू फैशन अवतार में एंट्री होती है, जो एक बिंदास और केपेबल इंस्पेक्टर है। वहां इंपीरियल कोरिया में प्राइम मिनिस्टर गो से रंग भी अपनी एंट्री करती है, जो खुलकर दिखाती है कि वो ली गॉन को पाना चाहती है। लेकिन ली गॉन जानता है कि कौन उसका अपना है और कौन झूठा। राजा ली गॉन के कई शौक भी हैं, जिनमें से एक रोइंग है। और एक बार एक रोइंग कंपटीशन के दौरान उसकी नजर एक भागते हुए इंसान पर पड़ती है। एक चीज, कोई कशिश उसे
उसके पीछे भागने पर मजबूर कर देती है। मगर वो इंसान भीड़ में कहीं खो जाता है। इस निराशा के बावजूद उसे जल्द ही एक और मौका मिलता है इस इंसान को जानने का। और इस बार वो भी उस दरवाजे को पार कर लेता है जो उसे रिपब्लिक कोरिया में पहुंचा देता है। अपने घोड़े और उस बांसुरी के आधे हिस्से के साथ ली गॉन इस दुनिया को पहली बार देखता है और फिर उसकी मुलाकात उस इंसान से होती है जिसका आई कार्ड वो 25 साल से संभाले हुए था। एक बात नोटिस करने वाली है, जब ली लिम अपने वर्कशॉप में काम कर रहा था तब उससे एक बॉल गिरता है जो कुछ समय के लिए हवा में ठहर जाता है। ये तब हुआ जब ली गॉन ने पैरेलल वर्ल्ड के गेट को पार किया। मेरे ख्याल से ली लिम समझ गया है कि उसके अलावा भी कोई इस रिपब्लिक कोरिया में उसके वर्ल्ड से आ चुका है। यहाँ हमारा फर्स्ट एपिसोड कंक्लूड होता है। द किंग द इटर्नल मोनार्क के फर्स्ट एपिसोड को मैं 10 में से 7 स्टार्स दूंगी। सेकेंड एपिसोड का इंतजार कीजिए जो जल्द ही आएगा।